ठीक है, तो एनिमल किंगडम में हम फाइलम्स पढ़ रहे हैं और अगला जो फाइलम है उसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा फाइलम। ठीक, ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम है, इस फाइलम को पहले सब डिवीजन में रखा था कॉर्डेट्स के। ठीक है, सबसे पहले ये जो सब फाइलम बनाया गया, ठीक है, 1962 में पार्कर और हैस्वेल ने। ठीक है, तो पार्कर और हैस्वेल ने सबसे पहले ये जो है एक फाइलम डिटेक्ट किया था, ये सब फाइलम डिटेक्ट किया था और उन्होंने हेमिकॉर्डेटा, जो इन जीवों को जो इन्होंने खोजा, इनके अंतर्गत जो जीव आते हैं जैसे बैलेनोग्लॉसस, ठीक है, तो उन जीवों को जब इन्होंने खोजा पार्कर एंड हैस्वेल ने, तो उन्होंने इसे सब डिवीजन में रखा, किसके, कॉर्डेट्स के। ठीक है, कॉर्डेट के सब फाइलम में इसे रखा था। ठीक है, इट वाज सब फाइलम में डिवीजन किया पार्कर और हैस्वेल ने 1962 में। बट 1974 में बार्न्स नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि ये वर्टिब्रेट नहीं है और इसे इनवर्टिब्रेट फाइलम में रखना चाहिए, इसे कॉर्डेट्स में नहीं रखना चाहिए, इसे एक अलग फाइलम में रखना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई इट इज अ फाइलम एंड इट शुड नॉट कम अंडर कॉर्डेट। ठीक है, तो जैसा कि पहले इसे कॉर्डेट्स के सब फाइलम में डिवाइड किया था, तो बार्न्स ने कहा कि नहीं, इसे एक अलग फाइलम में जो है आना चाहिए और इसे एक अलग फाइलम हेमिकॉर्डेटा बनाना चाहिए क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट है। ठीक है, 2005 में जो एक और MJ बेंटन जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बार्न्स की जो बात है उसे सहमत किए और फिर तब से हेमिकॉर्डेटा एक अलग फाइलम में जो है गिना जाता है, हेमिकॉर्डेट्स को भी एक अलग फाइलम में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, ओके, तो हेमिकॉर्डेटा फाइलम, हेमी मतलब कि हाफ, और कॉर्डेट मतलब कि, कॉर्ड मतलब कि रॉड या कॉर्ड। ठीक है, एटा मतलब कि द ग्रुप। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं उनमें या टाइप्स, ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होती है, रॉड होती है, वो उसका एक बहुत ही स्मॉल पार्ट जो है देखने को मिलता है और जिसे कि स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। और ये स्टोमोकॉर्ड जो होती है बकल कैविटी की आउट ग्रोथ होती है जो कि बकल कैविटी में पाई जाती है, जिसे कि स्टोमोकॉर्ड कहा गया। स्टोमो मतलब कि माउथ, तो माउथ में जो रॉड का हिस्सा पाया गया उसे इन्होंने कहा स्टोमोकॉर्ड। ठीक, अब ये जानने लायक बात है कि कॉर्डेट्स या कॉर्डेटा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे वैसे हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कॉर्डेटा मतलब क्या, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन द कॉर्डेट इन एनी स्टेज ऑफ द लाइफ। इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ से क्या मतलब है कि कुछ जो जीव कॉर्डेट्स के फाइलम, सब फाइलम्स में आते हैं, सब डिविजन्स में आते हैं, उनमें ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये किसी एक स्टेज पर ही मौजूद रहे और आगे नहीं रहे। जैसे कि जो कॉर्डेट्स का हर्ड मेनिया है, ठीक है, यूरोकॉर्डेट जिसे कहा जाता है, तो जो हर्ड मेनिया होता है उसमें जो कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, वो सिर्फ लार्वल स्टेज में देखने को मिलती है, एडल्ट स्टेज में देखने को नहीं मिलती। लेकिन चूंकि उसकी लार्वल स्टेज में कॉर्ड रहती है इसलिए इट कम्स अंडर द कॉर्डेटा फाइलम। लेकिन हेमिकॉर्डेटा में
एक बहुत ही उसका अवशेष देखने को मिलता है, ऐसे कहें रूडिमेंट्री कॉर्ड हमें देखने को मिलती है, और इट मे बी इट इज वेरी प्रिमिटिव ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, पहले हेमिकॉर्डेट्स हुए और फिर धीरे धीरे हेमिकॉर्डेट में जब इवोल्यूशन हुआ तो उन जीवों ने कॉर्डेट्स बनाए। ठीक है, तो इवोल्यूशन की प्रीमिटिव स्टेज है हेमिकॉर्डेटा। ठीक, तो इसीलिए कॉर्ड जो है नोटोकॉर्ड, एक कॉर्ड का मतलब है जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है नोटोकॉर्ड कहलाता है, किसमें? कॉर्डेट्स में। तो ये नोटोकॉर्ड एक हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी स्टेज पे जीव की मिलना चाहिए। ठीक, तो चूंकि यहाँ पर एक बहुत ही रूडिमेंट्री पार्ट उसका मिलता है नोटोकॉर्ड का, जो कि एक स्टोमोकॉर्ड के रूप में होता है हेमिकॉर्डेट्स में, इसलिए उन्हें कहा जाता है हेमी मतलब कि हाफ, एंड कॉर्डेट्स मतलब कि इट हैविंग रॉड बट हाफ। ठीक, तो दे आर हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा के जो जनरल फीचर्स हैं वो क्या हैं, हम देखते हैं। ठीक है, जनरल फीचर्स में जो बॉडी होती है वो वर्म लाइक होती है, बॉडी इज वर्म लाइक। ठीक है, बाकी सभी होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इनकी बॉडी जो है 3 रीजन में रहती है, बॉडी हैज 3 रीजन्स, और जिन्हें कहा जाता है प्रोबॉस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। इन जीवों में कोई टेल नहीं होती, नो टेल इन हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, उसके बाद जो सीलोम होती है, सीलोम इज एंटेरोसीलोमिक। ठीक है, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं फेरेंजियल पार्ट में, इन फेरेंजियल पार्ट ऑफ बॉडी, और जिसे ब्रेकियल एरिया कहा जाता है। ठीक है, ब्रेकियल एरिया और ब्रेकियल रीजन कहा जाता है। ठीक है, ओके, और एपेंडेजेस जो है इनमें एपेंडेजेस नहीं होते। ठीक, नो एपेंडेजेस। ठीक, ओके, स्टोमोकॉर्ड भी एक इनका एक फीचर जो कि ऑलरेडी बताया मैंने। स्टोमोकॉर्ड होती है इनकी बॉडी में। स्टोमोकॉर्ड किसे कहते हैं? इट इज अ आउट ग्रोथ फ्रॉम द बकल कैविटी। ठीक है, कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, या इसे बक्कल डाइवर्टिकुलम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेक्सेस होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल, और जो डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज होती है वो टॉर्नेरिया लार्वा होती है। डेवलपमेंट में इट इंक्लूड्स लार्वल स्टेज called टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक, तो ये जो है ये हमारे हेमिकॉर्डेट्स के जनरल फीचर्स हैं। ठीक, ओके, तो बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस जो है ठीक है, ये जो बेलेनोग्लॉसस है खासतौर से या कहें हेमिकॉर्डेट्स, इन्हें एक डेवलपमेंट इवोल्यूशन के टाइम में लिंक कहते हैं। किसके बीच की? इनवर्टिब्रेट्स एनवर्टिब्रेट्स के बीच की लिंक। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेट्स जो रहते हैं उनमें नोटोकॉर्ड्स
मिलती हैं, ठीक है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मिलता है, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट रहते हैं उनमें नहीं मिलता, लेकिन जो हेमिकॉर्डेट है उनमें रूडिमेंटरीली ये स्ट्रक्चर मिलता है, और इसलिए इट इज कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन vertebrate and non-vertebrate और echinoderms एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। तो इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट फाइलम के बीच की भी कनेक्टिंग लिंक कहा जा सकता है, क्योंकि इकाइनोडर्म तक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हेमिकॉर्डेट्स की ये जनरल फीचर्स होते हैं। वर्म लाइक बॉडी होती है, ठीक है, तो बॉडी इज वर्म लाइक। देयर आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल, 3 जर्म लेयर्स इनमें होती है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी में 3 रीजन होते हैं, प्रोबॉस्किस, कॉलर एंड द ट्रंक, ठीक। टेल नहीं होती है इनमें, इन जीवों में टेल नहीं होती। सीलोम जो होती है एंटेरोसिलोमिक होती है, एंटेरॉन से सीलोम बनती है, ठीक है। गिल स्लिट्स जो होते हैं ब्रैंकियल रीजन्स में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। एपेंडेजेस नहीं होते, ठीक है। सेक्शंस जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं और टॉर्नेरिया लार्वा बनाते हैं डेवलपमेंटल स्टेज में, ठीक है। स्टोमोकॉर्ड जो होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे हेमिकॉर्डेट्स का, और ये एक आउटग्रोथ होती है बकल कैविटी से। आउटग्रोथ मतलब वहां से एक ग्रोथ होना, एक ग्रोथ होके बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड द बकल डाइवर्टिकुलम और द स्टोमोकॉर्ड, ठीक। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स एंड इट्स एग्जांपल्स आर बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस का कैसा स्ट्रक्चर होता है अब हम देखेंगे। Okay friends, so now we'll see the example of hemichordata or stomochordata and that is belenoglossous, ठीक है। तो belenoglossous कि क्या स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार स्ट्रक्चर होता है हम देखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, वर्म लाइक बॉडी होती है, ठीक है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो बेलेनोग्लॉसस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज प्रोबॉस्किस, दिस इज कॉलर, ठीक है, दिस इज ब्रेकियल रीजन, these are genital wings, this is abdomen, ठीक है। and abdomen, this is hepatic region, ठीक है। तो बेलेनोग्लॉसस सबसे पहले हम देखेंगे हैबिटेट क्या होता है। तो बेलेनोग्लॉसस जो है मराइन होता है, ठीक है। फोसोरियल होता है। फोसोरियल का मतलब है कि जो बरोज में रहते हैं, दे आर कॉल्ड फोसोरियल, ठीक है। इट लिव्स इन बरोज, तो जो बरोज में रहते हैं दे आर कॉल्ड फोसोरियल, ठीक। ट्यूबियोक्यूलस भी कहा जाता है इसको, ट्यूबियोकोलस, बिकॉज ये एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यू शेप की बरो होती है उसमें ये रहते हैं, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यू शेप्ड बरोज होती है, इसलिए दे आर कॉल्ड ट्यूबिकोलस, ठीक। ओके, वर्म लाइक बॉडी होती है, दिस आर कम्स अंडर हैबिट्स, ठीक है, बरोज में रहते हैं, फोसोरियल होते हैं, ठीक है।
they are unisexual, they are omnivorous, ठीक है, एंड दे मूव थ्रू देयर सीलिया, सीलियाज होते हैं और जिसकी मदद से दे मूव विद द हेल्प ऑफ सीलियाज, क्योंकि मैंने बताया कि जो एपेंडेजेस है वो नहीं होते, तो लोकोमोशन के लिए उनकी बॉडी पे सीलिया होते हैं जिसकी मदद से वो मूव कर सकते हैं। तो दे मूव विद द सीलियाज इन देयर बरोज एंड देयर बरोज आर यू शेप्ड बरोज, ठीक है। दे आर ओमनीवेरस, दे फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ओके। और during the developmental stage they include the free swimming Tornaria larva. It is a free swimming which goes under the metamorphosis. ठीक, so these are the basic features of Balanoglossus. The main important thing is its connecting link between echinoderms and echinodermata and chordata. Why? Because it is having different features of both the phylum. ठीक, so it is called the connecting link between the echinodermata and chordate. Okay, so these are the external feature. It has one proboscis, ठीक है, and the collar region. Then there are slits and those are called brachial region. Gills slits होते हैं, ठीक है. Brachial region has gills, slits, ठीक. Then these are the two wings called genital wings. This hepatic region is abdomen, ठीक है. There is no tail, यहाँ तक जो है abdomen रहता है, ठीक. Okay, so this is the features of Balanoglossus, which is a connecting link between the echinodermata and the chordata. Okay, so this is all about the hemichordata. Now we will see what is the next phylum. Okay friends, so now we are going to take the last phylum called chordata, ठीक है. chordata जो phylum है, ये वो phylum है जिसमें कि सबसे एडवांस्ड सिस्टम्स वाले और गेन्स वाले जो जीव हैं वो आते हैं. ह्यूमन ऑल्सो कम्स अंडर द कॉर्डेट्स, ठीक है. कॉर्डेटा में अराउंड 45,000 जो स्पीशीज हैं वो अभी तक फाइंड आउट की जा चुकी हैं, ठीक है. द फाइलम कंटेन्स मोस्ट एडवांस्ड एनिमल, ठीक है, जो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से मोस्ट एडवांस्ड एनिमल कहे जा सकते हैं. कॉर्डेटा का मतलब है कॉर्ड या रॉड, कॉर्ड का मतलब है रॉड, एटा का मतलब है ग्रुप. तो वो एनिमल्स जिनमें की कॉर्ड होती है, रॉड होती है, आर कॉल्ड कॉर्डेटा, ठीक है. और ये जो कॉर्डेटा हैं इन्हें 3 सब डिवीजन दिए गए हैं, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट एंड द वर्टिब्रेट, ठीक. तो इनके जनरल फीचर्स जो हैं हम पढ़ेंगे कॉर्डेट के क्या होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी प्लान. तो जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं इनका एक स्पेसिफिक बॉडी प्लान होता है जो कि सारे एनिमल्स में जो कॉर्डेट्स में आते हैं उनमें मिलता है. अब ये प्लान किस तरीके का होता है हम देखते हैं.
सो ठीक है, तो इस तरीके का एक बॉडी प्लान होता है। बॉडी प्लान ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक प्लान है जो कि सारे कॉर्डेट्स में इस तरीके का बॉडी प्लान रहता है। अब किस तरीके का बॉडी प्लान, ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्व कॉर्ड विच इज डॉर्सली एंड हॉलो, ठीक है। उसके नीचे जो है ये है नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड विच इज अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स। फिर जो आता है ये फ्रंट में होता है माउथ, ठीक है, हेड, ठीक है, टेल, ठीक, एनस, हेपेटिक रीजन, ट्रंक, gill slits, ठीक, okay, so these are the structure we should इस प्लान में जो है वो होने चाहिए। अब ये प्लान जो है इसके फीचर्स जब हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देयर आर 4 मेन स्ट्रक्चर जो कि कॉर्डेट्स की बॉडी में पाए जाते हैं और वो इसे डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम ऑल द अदर फाइलम्स। वो क्या है, तो सबसे पहले जो बॉडी प्लान है उसमें क्या है, नोटोकॉर्ड, ठीक है, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा कॉर्डेट्स को हमने क्या किया है, इसका नाम जिससे नॉमिनेशन हुआ है वो नोटोकॉर्ड है। ये नोटोकॉर्ड क्या होती है, इट्स अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज फॉर्म्ड ऑफ वैक्यूलेटेड सेल, वैक्यूलेटेड मतलब कि जो सेल्स वैक्यूलेटेड जिसमें वैक्यूल्स होती हैं उनके द्वारा ये फॉर्म होता है हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज बिटवीन द डाइजेस्टिव कैविटी एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज नॉट नर्वस सिस्टम, इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच और डाइजेस्टिव कैविटी के बीच एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दिस इज द नोटोकॉर्ड, दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि डॉर्सली होता है बॉडी में, ठीक है, बैक साइड में होता है। नोटो मतलब कि बैक, ठीक है, नोटो मतलब कि बैक और नोटॉन मतलब बैक होता है और कॉर्ड मतलब रॉड, तो वो रॉड जो कि बैक साइड में हो, तो ये बॉडी के बैक साइड में या डॉर्सल साइड में होती है। आप देख सकते हैं दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी एंड दिस इज द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड डॉर्सली प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव कैविटी, दिस इज डाइजेस्टिव कैविटी, दिस इज डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है। तो डाइजेस्टिव कैविटी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कि नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड बाद में जाके जब उसका नोटोकॉर्ड जो है एक एम्ब्रॉय में पाई जाती है और बाद में जब डेवलपमेंट होता है आगे एम्ब्रॉय का और वो एक फीटस बनता है, तो जो फीटस में ये
जो नोटोकॉर्ड होती है ये प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन बनाती है। इट फॉर्म्स प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? एक्सिस में जो होता है, बीच में जो होता है बॉडी के एक्सिस में, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी एक्सियल नर्व, प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन। तो प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन हमारी जो बैक बोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, उसे कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एक्सियल स्केलेटन का एक एग्जाम्पल है। तो बाद में ये जो हमारी नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, डेवलपमेंट के बाद ये नोटोकॉर्ड प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन बनाती है। ठीक है, मेनली इन वर्टिब्रेट ये नोटोकॉर्ड जो है ये वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। लेकिन ये वर्टिब्रल कॉलम कॉर्डेट्स के जो अदर 2 सब फाइलम है, कौन से? यूरोकॉर्डेट, एंसेफेलोकॉर्डेट, उनमें नहीं होती। ठीक है, तो वर्टिब्रेट में ये नोटोकॉर्ड आगे जाके प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन, वर्टिब्रल कॉलम और उससे जुड़े हुए जो स्ट्रक्चर है वो बनाती है। ठीक, तो ये हो गया पहला बॉडी प्लान का स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। द अदर स्ट्रक्चर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये डॉर्सली रहता है। ठीक है, इट इज डॉर्सली हॉलो, ठीक है, और एंटीरियरली इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रेन, ठीक है, विच इज अ ब्रॉड स्ट्रक्चर। पोस्टीरियरली इट इज फॉर्म्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड विच इज अ हॉलो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंगल, ठीक है, सिंगल कॉर्ड होती है, सिंगल ट्यूब से फॉर्म होता है। एंटीरियरली जो है वो ब्रेन बनाता है, पोस्टीरियरली वो स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है। और इस प्रकार जो कॉर्डेट्स रहते हैं उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है वो सिंगल हॉलो कॉर्ड से बनाया जाता है। सिंगल हॉलो डॉर्सली रहता है, सिंगल ट्यूब होती है, सिंगल जो है नर्वस सिस्टम जो होता है सिंगल ट्यूब स्पाइनल कॉर्ड रहती है और इट इज नॉन गैंग्लियोनेटेड। ठीक है, ठीक है, नॉन गैंग्लियोनेटेड। नॉन गैंग्लियोनेटेड जो टर्मिनोलॉजी वो मैं इसलिए बता रही हूँ, नॉन गैंग्लियोनेटेड मतलब गैंग्लियॉन्स नहीं होते सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, जबकि जब हम यदि इनवर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम हम देखेंगे तो डबल वेंट्रिकल कॉर्ड हमें मिलती है, वेंट्रल कॉर्ड होती है। दैट मीन्स कि वेंट्रल साइड पे, बॉडी की वेंट्रल साइड पे जो है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। लेकिन कॉर्डेट्स में ये डॉर्सली रहता है, हॉलो रहता है, डबल नहीं रहता, सिंगल रहता है और नॉन गैंग्लियोनेटेड रहता है। ठीक है, एंटीरियरली ये ब्रेन फॉर्म करता है और पोस्टीरियरली ये लॉन्ग ट्यूब स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं वो ये फॉर्म करता है। ठीक है, तो दो नेक्स्ट फीचर जो है कॉर्डेट्स का जो इन्हीं में पाया जाता है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि डॉर्सली हॉलो सिंगल ट्यूब से फॉर्म होता है। ठीक, the third important features is Gill's slits. Gill's slits जो कि नॉन वर्टिब्रेट में या नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाए जाते। ठीक है, यदि आप इनवर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो there is no such structure, Gill's slits नहीं होते। तो जो कॉर्डेट्स है उनमें lateral to the pharyngeal body, lateral to the pharyngeal part of body स्लिट्स होते हैं जिसे कि ब्रेकियल स्लिट्स कहा जाता है या गिल्स स्लिट्स कहा जाता है। सो दीज आर द स्लिट्स लेटरली फाउंड इनटू द फेरेंजियल पार्ट ऑफ द बॉडी। यदि ह्यूमन में देखेंगे तो यही गिल स्लिट्स आगे जाके क्या बनाते हैं, लंग्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार गिल स्लिट्स भी कॉर्डेट्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। द फोर्थ फीचर इज टेल। टेल भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉर्डेट्स का और ये पोस्ट एनल और पोस्ट क्लॉकल पार्ट होता है। पोस्ट एनल और पोस्ट क्लॉकल पार्ट होता है जो बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में मिलता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई बहुत सारे कॉर्डेट्स में मिलता है कि ह्यूमन में तो टेल नहीं होती,
यस, ह्यूमन में टेल होती है लेकिन वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में पाई जाती है, और जब एम्ब्रॉय से फीटस बनता है तो वो जो टेल होती है वो रूडिमेंट्री रह जाती है और वो फिर एडल्ट्स में देखने को नहीं मिलती, या चिल्ड्रन जो ह्यूमन होता है उसमें आफ्टर डेवलपमेंट वो फीटस में या बेबी में या एडल्ट स्टेज में देखने को नहीं मिलती। तो ह्यूमन में जो टेल है वो रूडिमेंट्री है, ठीक है, जबकि एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ये टेल पाई जाती है। तो यू शुड रिमेंबर कि टेल जो है एम्ब्रॉयनिक स्टेज जो रहती है ह्यूमन की उसमें पाई जाती है, ठीक। तो ये जो चारों फीचर्स हो गए, एक तो हो गई हमारी नोटोकॉर्ड, एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है गिल्स, स्लिट्स, और एक है टेल। So these are the four important features which are the unique features we can say of chordata group, ठीक। अदर फीचर्स जो होते हैं हमारे chordates के, ठीक है, अदर फीचर्स जो हैं जो भी पाए जाते हैं जैसे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, जो सीलोम होती है is enterocoelomic, organ system organization, syphilization, एक डिस्टिंक्ट हेड जो है वो जो है प्रेजेंट रहता है हमारे कॉर्डेट्स में, सिफेलाइजेशन, एपेंडेजेस, एडवांस्ड एपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से काफी सारे काम किए जा सकते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट जो है बहुत ही एडवांस्ड टाइप का होता है इनमें कॉर्डेट्स में, ठीक है। इसके अलावा एंडोस्केलेटन, जो स्केलेटन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है और इट इज फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। एंडोस्केलेटन होता है एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के लिए एडवांस्ड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। एडवांस्ड ऑर्गन जो है एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के लिए एडवांस्ड ऑर्गन होते हैं। ओके, इसके अलावा मेटामेरिज्म भी इनमें मिलता है। मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लीनियर जो रिपीटेशन होता है स्ट्रक्चर का, दैट इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म, ठीक है। और इट शुड बी सिंस जो है डेवलपमेंट से होना चाहिए तो ही वो ट्रू मेटामेरिक जो है कहलाता है, ट्रू मेटामेरिज्म कहलाता है, ठीक है। ओके, एनी अदर? Okay, closed circulation, that is also important feature of, सिर्फ कॉर्डेट्स में ही जो है ये क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक। तो कॉर्ड्स जो है, कॉर्डेटा जो है, इसके अदर फीचर्स क्या है? एक तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिपल लेयर होती है, 3 जर्म लेयर होती हैं। सीलोम जो है एंटेरोसीलोमिक होता है, ट्रू सीलोम होती है। ऑर्गन सिस्टम सिफेलाइजेशन, एपेंडेजेस एडवांस्ड और एंडोस्केलेटन, उसके अलावा एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के लिए एडवांस्ड ऑर्गन, और फिर क्लोज सर्कुलेशन और मेटामेरिज्म पाया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द अदर फीचर्स ऑफ आवर कॉर्डेट्स, ठीक। जो मेन फीचर्स हैं यू शुड रिमेंबर ऑल दोज फीचर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से किया गया है हमारे कॉर्डेट्स का, ठीक है। तो बाकी जो सारे एडवांस फीचर हैं वो इसमें रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है, ठीक है। एक्सक्रीशन जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है यूज किए जाते हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स जो है उनके जो उनका हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग एक्सक्रीशन के लिए जो मटेरियल है वो चेंज हो सकता है। जैसे जो एक्वेटिक होते हैं वो अमोनियोटैलिक हो सकते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेश वाटर वाले जो हैं वो अमोनियोटैलिक के साथ साथ जो है दूसरे यूरिक एसिड यूरिकोटैलिक हो सकते हैं। बहुत सारे जो लैंड वर्टिब्रेट हैं या लैंड कॉर्डेट्स हैं वो हमारे यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिया जो है एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार डिफरेंट हैबिटेट के
हिसाब से एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो कॉर्डेट्स में चेंज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम उसे जनरलाइज नहीं कर सकते। दे कैन बी एनी ऑफ देम, अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, ठीक है, और गुआनोटैलिक और अमीनोटैलिक, ठीक है, जो अमीनो एसिड एक्सक्रीट करते हैं दे आर कॉल्ड अमीनोटैलिक, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, ठीक। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसका जो डिवीजन है वो, और उसके बाद सब डिवीजन का डिवीजन जो है वो हम आगे देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स में भी बहुत सारे डिवीजन है, 4 डिवीजन है, एव्स है, ठीक है। तो डिफरेंट डिविजन्स आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो सब डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है हमारे फाइलम कॉर्डेटा का, वो हम देखेंगे। तो इट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, ठीक है। इन्हें सब फाइलम कहा जाता है, क्लास नहीं कहा जाता, ठीक है। ये सब फाइलम कौन से हैं? सबसे पहला है यूरोकॉर्डेट, फिर है सिफेलोकॉर्डेट, और फिर है वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो एक एक करके तीनों सब फाइलम हम देखेंगे, उसमें क्या फीचर्स होते हैं और कौन से एनिमल्स जो हैं उनमें आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरोकॉर्डेट, ठीक है। यूरो मतलब है टेल, और कॉर्डेट मतलब कि कॉर्ड मतलब कि रॉड, एटा मतलब ग्रुप। तो ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी लार्वल स्टेज में सिर्फ टेल में ही नोटोकॉर्ड होती है, और इसलिए दे आर कॉल्ड यूरोकॉर्डेट, ठीक है। ठीक है, लार्वल स्टेज में ही नोटोकॉर्ड होती है, और वो भी सिर्फ टेल में। तो यूरो मीन्स होता है टेल, और कॉर्ड मतलब कि रॉड। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में टेल में नोटोकॉर्ड रहेगी और वो भी लार्वल स्टेज में, दे आर कॉल्ड यूरोकॉर्डेट, ठीक है। यूरोकॉर्डेट का फीचर है पहला ये नोटोकॉर्ड, दूसरा कि एडल्ट स्टेज में टेल नहीं होती, और सो दे आर टेललेस। लेकिन एक ऑइक्योप्लूरा करके इसका एग्जाम्पल है, ऑइक्योप्लूरा विच हैज टेल इन एडल्ट स्टेज, ठीक है। अदरवाइज आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस जो एडल्ट्स हैं दे डोंट हैव द टेल, ठीक। ये जो होते हैं यूरोकॉर्डेट, दे आर द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ऐसा क्यों कहा गया है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्यों कहा गया है? यूजुअली जितने भी हम जो है ऑर्गेनिज्म देखते हैं उनमें यदि लार्वल स्टेज से डेवलपमेंट होता है और एडल्ट स्टेज बनती है तो उस स्टेज को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस सभी जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव होता है, वो बढ़ता है, उसमें एडवांसमेंट आता है। लेकिन जो हमारे यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उसमें जो मेटामॉर्फोसिस होती है तो जो एडवांसमेंट है वो नहीं होता और वो पीछे की तरफ जो है, रिट्रो मतलब पीछे, तो ये जो है प्रमोटेड होने की बजाय डिग्रेड होता जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि टेल जो है वो लार्वा में तो है लेकिन वो एडल्ट स्टेज में नहीं रहती। दूसरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इज लॉस्ट ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस। और जो नर्वस सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डॉर्सल गैंग्लियंस। ठीक,
तो ये भी जो मेटामॉर्फोसिस है वो रिट्रोग्रेसिव हो रही है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो लॉस्ट हो रहा है मेटामॉर्फोसिस के बाद। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस हो रही है तो वो लॉस्ट हो जाता है और वो सिर्फ एक सॉलिड डॉर्सल गैंग्लियंस के रूप में मौजूद रहता है। ठीक है, इनकी जो बॉडी रहती है is covered by a test और ट्यूनिक। ठीक है, ट्यूनिक एक ड्रेस कह ले या एक टेस्ट जो है, एक कवरिंग होती है बॉडी पे ऑफ ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन की कवरिंग होती है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो ट्यूनिसिन है इसकी कवरिंग होती है पूरी बॉडी पे, और दैट इज इसीलिए ये जो यूरोकॉर्डेट होते हैं उन्हें हम ट्यूनिकेटा कहते हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड ट्यूनिकेटा, और बॉडी जो है इस ट्यूनिसिन की कवरिंग के अंदर रहती है। ऑइकोप्ल्यूरा जो है इसमें भी एक एक्सेप्शन है जिसकी बॉडी पे जिलेटिनस कवरिंग होती है। तो ऑइकोप्ल्यूरा हैज जिलेटिनस कवरिंग ऑन बॉडी। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद जो गिल स्लिट्स होते हैं इनकी बॉडी में, ब्रेकियल बास्केट बनाते हैं। ठीक है, जो बॉडी रहती है उसकी लैटरली गिल स्लिट रहते हैं और ब्रेकियल बास्केट बनाते हैं, एंड दे आर ओपन इनटू ए कैविटी। ठीक है, दे ओपन इनटू अ कैविटी विच इज लाइन्ड बाय एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो लेयर होती है, ठीक है, तो एक्टोडर्मल लाइनिंग होती है कैविटी में और उस कैविटी को एट्रियम कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एट्रियम। तो जो एट्रियम होता है एक बॉडी कैविटी होती है इनकी, ठीक है, जो कि एक्टोडर्म से लाइन होती है। एक्टोडर्म सबसे बाहर की लेयर होती है जो एम्ब्रॉय होता है उसकी। ठीक है, तो एक्टोडर्म से लाइन कैविटी होती है जिसे कि एट्रियम कहते हैं, और इस एट्रियम में जो ब्रेकियल बास्केट है या गिल स्लिट्स जो है वो ओपन होते हैं। ठीक, तो इसे कहा जाता है एट्रियम। ठीक है, दैट इज अ एक्टोडर्मल लाइन कैविटी जो कि सपोर्ट करती है गिल स्लिट्स को। ठीक, ओके, ओके, ये जो गिल स्लिट्स होते हैं इन्हें ब्रेकियल बास्केट कहा जाता है या फिर इन्हें जो है स्टिग्मेटा भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टिग्मेटा। ठीक है, और ये जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं दे आर मोस्टली मराइन एंड सीडेंट्री। ठीक है, मराइन होते हैं और सीडेंट्री होते हैं। सीडेंट्री मतलब कि एक ही जगह पे ये रहते हैं, ज्यादा जो है मूवमेंट इनके जो है नहीं पाया जाता। ठीक, तो ये है हमारे यूरोकॉर्डेट जिसके हमने फीचर्स देखे कि टेल में नोटोकॉर्ड होती है और एडल्ट स्टेज में आफ्टर मेटामॉर्फोसिस वो लॉस हो जाती है, टेल लेस होते हैं यूजुअली। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेट्स। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी लॉस हो जाता है और इट इज ओनली कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड डॉर्सल गैंग्लियंस। ठीक, बॉडी जो है ट्यूनिक या टेस्ट से कवर्ड रहती है और इसलिए इन्हें ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, और ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट से बॉडी कवर रहती है। ठीक है, गिल स्लिट्स जो है वो ब्रेकियल बास्केट फॉर्म करते हैं, इन्हें स्टिग्मेटा भी कहते हैं। जो जहाँ पे ये एपर्चर्स होते हैं उन्हें स्टिग्मेटा कहते हैं, और ये स्टिग्मेटा एक एक्टोडर्मल लाइन कैविटी में ओपन होती है जिसे कि एट्रियम कहते हैं। ठीक है, दे आर मोस्टली मराइन एंड दे आर सीडेंट्री, मोस्टली सीडेंट्री। ठीक है, एक एंडोस्टाइल जो है एक ग्लैंड होती है जो कि यूरोकॉर्डेट में पाई जाती है, और इस एंडोस्टाइल ग्लैंड को इस एंडोस्टाइल को फोररनर ऑफ थायराइड ग्लैंड कहा जाता है।
फोर रनर ऑफ थायराइड ग्लैंड मतलब कि जब इवोल्यूशन हुआ होगा तो हेमिकॉर्डेट से यूरोकॉर्डेट से जब कॉर्डेट्स बने होंगे और वर्टिब्रेट्स बने होंगे तो ये जो एंडोस्टाइल है इसका इवोल्यूशन थायराइड ग्लैंड में हुआ रहेगा। तो दे आर फोर रनर ऑफ थायराइड ग्लैंड। दूसरा जो सर्कुलेशन होता है इनमें वो ओपन होता है या इनटू द लेक्यूनर टाइप होता है। लेक्यूनर टाइप सर्कुलेशन लेक्यूना होते हैं जिसमें कि जो फ्लो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो इट इज अ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन और इसलिए क्योंकि कॉर्डेट्स का ये प्रिमिटिव फाइलम है और इसलिए इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या लेक्यूनर टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और जैसा कि हमने देखा था कि कॉर्डेट्स में यूजुअली जो है क्लोज्ड सर्कुलेशन मिलता है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन यूरोकॉर्डेट जिसमें कि ओपन या लेक्यूनर टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। ठीक है, साथ ही जो सर्कुलेशन में जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक नहीं होता, न्यूरोजेनिक होता है। ठीक है, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट में क्या डिफरेंस है? जो मायोजेनिक हार्ट होते हैं जैसे कि वर्टिब्रेट्स जिनमें कि ह्यूमंस आते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मतलब कि जो मसल होती हैं वो इनिशिएट करती है हार्ट का पंपिंग। ठीक है, द हार्ट पंपिंग इज इनिशिएटेड बाय द मसल ऑफ द हार्ट। बट जो न्यूरोजेनिक होता है, मायो मतलब कि मसल, तो मायोजेनिक हार्ट में मसल हार्ट का जो पंपिंग है उसे इनिशिएट करेगी, लेकिन जो न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं उसमें जो नर्व्स होती हैं दे इनिशिएट द पंपिंग ऑफ द हार्ट। सो दो जो हमारे यूरोकॉर्डेट होते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है, दैट इज जो मसल जो हार्ट है दैट इज इनिशिएटेड बाय द न्यूरॉन्स। पंपिंग जो है वो इनिशिएट होती है किसके द्वारा? न्यूरॉन्स के द्वारा। ठीक है, सो दीज आर द कॉमन जनरल फीचर्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे यूरोकॉर्डेट्स के। ओके फ्रेंड्स, तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं हमारे यूरोकॉर्डेट के। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हर्ड मेनिया जो है हम देख रहे हैं, हर्ड मेनिया, सी स्क्वाड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सी स्क्वाड, इसका पिक्चर देखते हैं हम कैसा होता है। ठीक है, ये जो है बॉडी है, ये हमारे ब्रेकियल बास्केट है, स्टिग्मेटा कहते हैं जिसे, जो कि एक अंदर एक कैविटी में ओपन होता है जिसे कि एट्रियम कहते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसका नीचे के भाग जो है जो कि अटैच रहता है स्ट्रेटन से, इज कॉल्ड द फुट। ठीक, तो ये जो है हमारा हर्ड मेनिया, इसका हैबिटेट जो है मराइन होता है, इट्स सिडेंट्री, हैबिट्स में सिडेंट्री रहता है, ग्रेगेरियस रहता है, ग्रुप में रहता है। ठीक है, और ओके ओमनिवोरस होता है। Is it? ठीक है, सिलियरी फीडर या फिल्टर फीडर ये होता है। फिल्टर फीडर का मतलब होता है कि इसकी बॉडी में से पानी होकर गुजरता है और फिल्टर होकर जो फूड रहता है वो इसकी बॉडी में रह जाता है और उस पे ये फीड करता है। ठीक है, इट्स अ सिलियरी फीडर और फिल्टर फीडर। हैबिट्स जो है हम हर्ड मेनिया की देख रहे हैं क्या क्या है। ठीक है, ये हर्माफ्रोडाइट होता है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट मतलब कि बाइसेक्सुअल होता है। दोनों ही जो सेक्स एंड जेंडर्स जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है, इसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है।
ठीक है। डेवलपमेंटल स्टेज में जो लार्वा बनाता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं। ठीक है, जो कि विच अंडरगोज द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो हर्डमेनिया मराइन, सीडेंट्री, ग्रेगेरियस। सीडेंट्री होता है एक ही जगह पे रहता है, ग्रेगेरियस ग्रुप्स में रहता है, ओमनीवोरस होता है, फिल्टर फीडर होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट में फ्री स्विमिंग असीडियन टेडपोल लार्वा जो है ये बनाता है, जो कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत डेवलप होता है। जब हम एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं इसके, तो हमें क्या क्या दिख रहा है। एक पर्स लाइक बॉडी होती है जो कि कवर्ड रहती है टेस्ट में कवर्ड रहती है, ट्यूनिक या टेस्ट में कवर रहती है, इसीलिए इन्हें ट्यूनिकेटा कहते हैं हम। तो इट इज अ कवरिंग, और इसके अंदर जो रियल ऑर्गेनिज्म है वो है, तो इट इज कवर्ड बाय अ ट्यूनिक और टेस्ट। ठीक है, इट इज अ कवरिंग विच इज कॉल्ड ट्यूनिक और टेस्ट। ठीक है, जो लोअर स्ट्रक्चर जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है इसे फूट कहते हैं। ठीक है, विच इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और ये इसीलिए सीडेंट्री होते हैं ज्यादातर। ठीक है, ब्रेकियल बास्केट और एट्रियम हमने देखा, जो कि एट्रियम कैविटी होती है इसकी। ठीक है, तो ये जो है कुछ एक्सटर्नल फीचर्स हमें हार्डमेनिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेट। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं हमारे, ठीक है, जो कि आई वुड लाइक टू। ठीक है, एक एग्जाम्पल है इसका एसिडियन, जो कि एक यूरोकॉर्डेट है। एसिडियन जो होते हैं दे आर सीडेंट्री होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रह सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पायरोसोमा जो होता है, नॉट पायरोसोमा जो होता है, इट इज पेलाजिक, मूव कर सकता है। ठीक है, और इसका जो ऑइक्योप्लूरा होता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि एडल्ट स्टेज में टेल होती है इसकी, और जो बॉडी कवरिंग होती है वो जिलेटिनस बॉडी कवरिंग होती है। ठीक, ठीक है, ओके, सॉरी, नॉट पायरोसोमा इज नॉट पेलाजिक। पायरोसोमा जो रहता है इट इज सीडेंट्री एंड कॉलोनियल। कॉलोनीज में रहता है, कॉलोनियल रहता है। ठीक है, और डॉल्यूलियम एक और एग्जाम्पल है इसका, डॉल्यूलियम, जो कि पेलाजिक होता है। ठीक है, डॉल्यूलियम। और ओके, अच्छा, इसकी एक खास बात है डॉल्यूलियम की कि ये पेलाजिक रहता है और इसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। जिसमें क्या होता है कि जो गोनोजोआइड होते हैं, ठीक है, गोनोजोआइड जो रहते हैं वो जो रहते हैं सॉलिटरी रहते हैं। ठीक है, सॉलिटरी रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, मतलब ग्रुप्स में नहीं रहते। और जो दूसरी जनरेशन होती है oozoid, ठीक है, oozoid जो रहते हैं वो ग्रेगेरियस रहते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार इसकी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है। जनरेशन, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हमें पता है क्या होता है कि एक जनरेशन, ठीक है, वो सॉलिटरी है, दूसरी जनरेशन ग्रेगेरियस है, ग्रुप्स में रहती है। तो गोनोजोइड जो इसमें होते हैं वो सॉलिटरी रहते हैं और oozoids जो रहते हैं वो ग्रेगेरियस होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये डॉल्यूलियम का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इस यूरोकॉर्ड में पाया जाता है। यूजुअली ये पेलाजिक होता है, ठीक है, सिडेंटरी नहीं होता, पेलाजिक होता है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर यूरोकॉर्डेट, जिसके कि हमने जनरल फीचर देखे, एक एग्जांपल देखा हर्डमेनिया या सी स्क्वायर। जो यूरोकॉर्डेट या हर्डमेनिया है इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो रिट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस है इसमें पाई जाती है, ठीक। तो ये हो गया यूरोकॉर्डेट्स। अब हम देखेंगे द नेक्स्ट सब डिविजन जो कि है सिफेलोकॉर्डेट इन द नेक्स्ट सेशन।